बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब एक दुल्हन डोली से गायब होगी और फिर वापस कैसे आई, इस वाक्य को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एक मर्तबा का जिक्र है कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपने घर में मौजूद थे। इस वक्त इनके पड़ोस में एक घर में एक शख्स की शादी थी। सारे बच्चे सरकार वारिस पाक के पास आए और शादी में जाने के लिए जिद करने लगे। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनकी दादी की वजह से, जिनकी तबीयत नासाज थी और वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी क्योंकि बारात दूसरे शहर जानी थी, तो इसीलिए उन्होंने इन बच्चों को मना कर दिया और कहा कि मैं अपनी दादी जान को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाओ और बारात में होकर आओ। इन सारे बच्चों ने बहुत इसरार किया, लेकिन सरकार वारिस पाक अपनी दादी को छोड़कर नहीं गए और इसके बाद वो सारे बच्चे बारात में चले गए। दूसरे दिन जैसे ही दूल्हे वाले दुल्हन को डोली में बैठाकर घर लाए तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह के साथ वाले बच्चे वापस आकर सरकार वारिस पाक के पास आए और इन्हें साथ लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। इन सब के दिल में खलश थी कि हम सबसे पहले दुल्हन को देखें, तो सरकार वारिस पाक मान रहमतुल्लाह बच्चों को लेकर दूल्हे के घर पहुंच गए। जैसे ही दुल्हन की डोली दूल्हे के घर पास आकर रुकी तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह और इनके साथ वाले बच्चे डोली के पास गए। दूल्हे की माँ, जो कि इस वक्त गुस्से में थी, तो जैसे ही इसने सारे बच्चों को देखा जिसमें वारिस पाक रहमतुल्लाह भी मौजूद थे, तो वो इंसान बच्चों को देखकर कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से दूर हट जाओ। तो इन बच्चों ने, जो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह के साथ थे, तो उन्होंने एक साथ एक आवाज में कहा कि हमें दुल्हन देखनी है, हमें दुल्हन देखना चाहिए। इतने में दुल्हन की माँ को गुस्सा आया। इसने बच्चों को भगाते हुए कहा, यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। बच्चों ने डांट सुनी तो सरकार वारिस पाक बार रहमतुल्लाह को लेकर चले गए। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपने साथ वाले बच्चों को उदास देखकर खुश नहीं थे, तो आपने इन्हें मिठाई तकसीम की ताकि इनका ध्यान इधर से हट जाए और आपने फरमाया, उदास होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब वो कह रही है कि इसमें दुल्हन नहीं, तो इसमें दुल्हन हरगिज नहीं हो सकती, इसमें कोई दुल्हन नहीं है। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह का बस इतना फरमान था कि इन अल्फाज मकबूल बारगाह इलाही हो गए और इसके बाद वो करामात हुई जिस पर आम इंसान का यकीन करना बहुत मुश्किल है। इधर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपने साथ वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। इधर दुल्हन की माँ ने दुल्हन को निकालने के लिए जैसे ही डोली में झांका, वो ऐसा मंजर देखती है कि जो नाम मुकम्मल यानी यकीन था, दुल्हन डोली से अपने आप गायब होगी। दूल्हे की माँ बहुत परेशान हुई और रोने लगी कि दुल्हन आखिर कहाँ चलेगी। दुल्हन बहन, दुल्हन की माँ दोनों ही ध्यान दुल्हन को दुल्हन के घर से डोली में बिठाया था। इसके बाद ना तो कहीं डोली रुकी, ना ही कहीं उतारी गई, तो भला आखिर दुल्हन कहाँ गायब हो गई। सब के सब हैरान रह गए और सब अफसोस करने लगे। दूल्हे की माँ का रो रो कर बुरा हाल था, आखिर मेरी बहू कहाँ चलेगी। दुल्हन के यूं अचानक गायब हो जाने से खुशी का माहौल गम में बदल गया। सब लोग रोने लगे। सब लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। हमने कहीं रास्ते में डोली भी नहीं ना रोकी और हमारे साथ वाली औरत ने भी दुल्हन को डोली में बैठाया था, तो फिर आखिर दुल्हन गई कहाँ। सब लोग अभी यही सोच रहे थे कि आखिर दुल्हन कहाँ गई। इनमें से एक शख्स निकला और कहने लगा, कहीं ऐसा नहीं कि हमने इन बच्चों को भगाया और इसी वजह से ऐसा हुआ हो। तो वहां पर मौजूद बहुत सारी औरतें सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह को जानती थी और हजरत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम मिठन रखा गया था क्योंकि आप बच्चों में मिठाई तकसीम किया करते थे, इसी वजह से आपका नाम मिठन हो चुका था। जब औरतों ने सुना कि यहाँ से बच्चों को भगाया गया है, तो औरतों ने एक साथ बोला कि बच्चों में मिठन मियाँ भी मौजूद थे। तो दूल्हे की माँ बोली, जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन मैंने इन बच्चों को भगा दिया। मुझे लगा कि ये आम बच्चे हैं,
सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह की बुजुर्गी 50 से बड़ी मशहूर थी और बचपन से ही आपके अखलाक और तौर तरीके को देखकर लोग ये जानते थे कि आप अल्लाह के वली हैं। बहरहाल सब लोगों ने मशवरा किया क्योंकि ना मिठन मियाँ यानी सरकार वारिस पाक के पास जाया जाए और शायद वही कोई हल बता सकते हैं, वही कोई तरकीब बता सकते हैं कि आखिर दुल्हन कैसे वापस आ सकती है। सब के सब बराती भूल गए। हाँ, सब लोग सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह के घर पहुंचे तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अपनी दादी जान के पास जलवा फरोज इन सब लोगों को देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह की दादी जान घबरा गई कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि सब लोग अचानक हमारे घर आ गए हैं। तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या बात है। तो इन बरातियों ने और दूसरे की दूल्हे की माँ ने सारा वाकया बयान किया। इसी तरह से हमारी दुल्हन गायब हो चुकी है, आप अपने लाडले पोते से दरियाफ्त करें, यही आपको तरकीब बताएं। जैसे ही आपकी दादी जान ने ये सब सुना तो आपकी दादी ने आपसे फरमाया कि अब इनके लिए कोई हल बताएं, ये लोग आपके पास आए हैं ताकि कोई तरकीब मिल जाए। जैसे ही दादी जान ने आपसे फरमाया तो आपने दूल्हे की माँ की तरफ इशारा किया और कहा कि इन्होंने ही कहा था इसमें कोई दुल्हन नहीं है और ये कहकर मुझे और मेरे साथियों को भगा दिया था। जब उन्होंने ही कहा था कि दुल्हन डोली में नहीं है तो दुल्हन कैसे मिलेगी, अगर इसमें दुल्हन थी तो इन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह की ये बात सुनकर दूल्हे की माँ बहुत शर्मिंदा हुई और इसने सर झुकाया और आप सरकार रहमतुल्लाह से कहने लगी कि मिठन मियाँ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि मेरे झूठ से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह ने इसके बाद फरमाया कि माफ़ी तो ठीक है, लेकिन अब जाओ मिठाई और पताशे लाओ और गाँव के सारे बच्चों में तकसीम करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको आपकी दुल्हन वापस मिल जाएगी। इतना कहना था कि सारे बारातियों के चेहरे खिल उठे और फौरी बच्चों के लिए मिठाई और पताशे लेने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मिठाई और पताशे बच्चों में तकसीम किए, इसके बाद जैसे ही वो लोग डोली के पास पहुंचे तो दूल्हे की माँ ने डोली के अंदर झांका तो वो क्या देखती है कि अंदर दुल्हन मौजूद है। जैसे ही दुल्हन को देखती है तो इसका चेहरा खिल उठता है। वो सब लोगों को बुलाकर कहती है कि दुल्हन वापस आ गई है और इसके बाद दुल्हन की माँ कहती है कि वाकई मिठन मियाँ ने सच कहा था कि दुल्हन वापस आ जाएगी। तुम मेरे प्यारे दोस्त, इस वाक़े से हमें बहुत बड़ा सबक हासिल होता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी अच्छी वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।